want to go home. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फिर आ गई हूँ मैं आपके सामने एक ज़बरदस्त मूवी एक्सप्लेनेशन लेके। इसका नाम है हैचेट। ये एक अमेरिकन स्लैशर फिल्म है और इसके डायरेक्टर का नाम एडम ग्रीन है। और इस मूवी को IMDb पे 5.6 की रेटिंग मिली है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है, जहाँ एक नाव पे हम बाप बेटी को देखते हैं। बाप का नाम सैमसन और बेटे का नाम एंसले होता है। वो दोनों वहाँ एलिगेटर पकड़ने के लिए बैठे होते हैं। फिर उसके बेटे को प्रेशर आ जाता है। वो अपना मूत्र विसर्जन करने के लिए किनारे पे जाता है। फिर उसको कुछ आवाज़ सुनाई देती है। जब वो वहाँ जाके देखता है तो पता चलता है कि किसी ने उसके बाप को बहुत ही बेरहमी से मार दिया होता है। और फिर पीछे से कुछ आवाज़ आती है और हाथों से ही उसको भी 2 टुकड़े कर देता है। अब सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें बेन दिखाया जाता है, जो एक फेस्टिवल में अपने दोस्तों के साथ घूमने आया होता है। रिसेंटली उसकी 7 साल पुरानी दोस्त ने उसको छोड़ दिया होता है, जिस कारण से वो बहुत दुखी होता है। उसका गम भुलाने के लिए वो उस फेस्टिवल में आया था, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा लड़कियों को देखकर उसकी और याद आती है। वहाँ पे उसने किसी से हंटेड शॉप टूर के बारे में सुना था। वो वहाँ जाने का प्लान बनाता है, लेकिन उसके बाकी दोस्त में से मार्कस ना चाहते हुए भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो दोनों उस शॉप पे जाते हैं जहाँ वो टूर करवाए जाते थे। वहाँ का ओनर उन्हें बताता है कि अब वो टूर नहीं करवाया जाता है, क्योंकि वहाँ जाना अलाउड नहीं है। लेकिन वो दूसरी शॉप का पता उनको बता देता है, जो ये टूर अभी भी करवा रहे थे। पता लेने के बाद वो दोनों उसी शॉप में जाते हैं और वो लोग वहाँ एक एंड्रयू नाम के लड़के से मिलते हैं, जो ये टूर करवाता था। और वहीं पे 2 मॉडल्स भी होती हैं। वो अपने डायरेक्टर के साथ उस टूर पे जा रही थी। टिकट लेने के बाद वो दोनों बस में जाकर बैठ जाते हैं, जहाँ और भी लोग होते हैं जो उस टूर पे जा रहे होते हैं। एंड्रयू उस बस को शॉप तक लेकर जाता है और वहाँ जाकर वो सब लोग नाव में बैठ जाते हैं। एंड्रयू नाव चालू करके वहाँ से जाने ही लगता है, तभी कुछ दूर से एक आदमी चिल्लाकर उन लोगों को जाने से मना करता है। लेकिन वो लोग उसको पागल समझकर इग्नोर कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। एंड्रयू उन्हें उसका टूर करवा रहा था, और क्योंकि वो एक हॉन्टेड टूर था, इसीलिए वो उन्हें डराने की कोशिश कर रहा था। शॉप के पास उसको एक घर दिखता है। एंड्रयू ने बताता है कि ये घर अर्बन लेजेंड विक्टर क्रॉले का है। वो बताता है कि क्रॉले बहुत ही बदसूरत था, जिसको उसके ही फादर ने हैचेट की मदद से उसको मार दिया था। और आज भी क्रॉले अपने फादर के लिए इस जंगल में रोता है। फिर वहाँ बैठी एक लड़की जिसका नाम मैरी बेथ होता है, वो बोलती है कि ये जो घर है और जो कहानी सुना रहा है वो दोनों फेक हैं। और कुछ दूर जाने के बाद वो नाव पत्थरों के बीच फंस जाती है। वो सब उसको निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक बारिश होने लगती है और उन लोगों की बहुत कोशिश करने के बाद भी नाव वहाँ से नहीं हिलती है। और देखते ही देखते वो नाव डूबने लगती है। वो सब वहाँ पे फंस चुके थे। फिर जिम एक ट्री पे चढ़कर किनारे तक पहुँचने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और एक एलिगेटर उसका पैर पकड़ लेता है। वो मदद के लिए काफ़ी चिल्लाता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता है। तब मैरी बेथ एक गन से उस एलिगेटर को शूट कर देती है। फिर वो लोग एक एक करके किनारे तक पहुंच जाते हैं, और क्योंकि वो सब उस जगह फंस जाते हैं, इसीलिए वो सब एंड्रयू से जवाब मांगते हैं। और यहाँ पर उसका पर्दा फाश हो जाता है। वो बोलता है कि वो कोई टूर नहीं करवाता, बल्कि कुछ पैसों के कारण उसके भाई ने उसको भेजा है, और ये उसका दूसरा टूर है। और वो बोलता है कि पहला टूर तो बहुत अच्छा था, लेकिन दूसरा टूर ये है जिसमें हम फंस गए। और बात को घुमाने के लिए वो मैरी बेथ से पूछता है कि तुम्हारे पास ये गन कहाँ से आई। फिर वो बोलती है कि वो यहाँ किसी को ढूंढने आई है। 2 रात पहले उसका फादर और भाई यहाँ एलिगेटर पकड़ने के लिए आए थे, लेकिन वो अब तक घर नहीं लौटे हैं, इसीलिए वो यहाँ उनको ढूंढने आई है। फिर वो बोलती है कि जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकलना चाहिए, वरना हम सब मारे जाएंगे। लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता है और सब वहीं रुकना चाहते हैं। फिर वो बोलती है कि ये विक्टर क्रॉले का जंगल है, और उसके बाद वो उसकी असली कहानी बताती है। विक्टर क्रॉले बचपन से ही बहुत बदसूरत था। उसके फादर उसको सबसे छुपाकर घर में ही रखते थे। विक्टर उसका इकलौता बच्चा था, इसीलिए बदसूरत होने के कारण ही उसके फादर उसको प्यार करते थे, और बाकी बच्चे विक्टर को बहुत डराते और उसका मजाक उड़ाते थे। इस कारण ही वो दोनों शहर से दूर इस जंगल में रहते थे। फिर एक दिन जब विक्टर के फादर घर पे नहीं होते हैं, तब बाहर से कुछ बच्चे उसको बहुत परेशान करते हैं। वो बच्चे पटाखे जलाकर घर के अंदर फेंक रहे होते हैं, ताकि डर कर विक्टर घर से बाहर आ जाए, लेकिन पटाखे के कारण घर में आग लग जाती है और विक्टर अंदर ही फंस जाता है। फिर वहाँ विक्टर के फादर आते हैं। उनको देखकर वो सारे बच्चे भाग जाते हैं। उसके फादर दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता है। फिर उसके बाद उसके फादर एक हैचेट लेकर दरवाजे को तोड़ने लगते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि दरवाजे की दूसरी तरफ विक्टर क्रोले खड़ा होता है। दरवाज़ा तोड़ते टाइम वो हैचेट सीधा विक्टर के सर में जाकर लगता है
और वहीं पे वो मर जाता है। अब अपने बेटे के मरने के कारण उसके फादर का बहुत बुरा हाल हो जाता है। वो 10 साल तक घर में ही रहते हैं और एक दिन वो भी मर गए। और उसी दिन से विक्टर अपने फादर को जंगल में ढूंढता है और जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसको मार देता है। ये पूरी कहानी सुनने के बाद कोई भी उस पर यकीन नहीं कर रहा था और ये बोल रहे थे कि हम विक्टर के घर को बहुत पीछे छोड़ आए हैं। उस पर मैरीबेथ बोलती है कि वो विक्टर का असली घर नहीं था, वो उनका असली घर दिखाती है जो कि बिल्कुल ही उन लोगों के सामने ही था और रोड तक जाने के लिए उन्हें विक्टर का घर पार करना होगा। चलते चलते उन लोगों को एक बहुत ही डरावनी आवाज़ सुनाई देती है और उनमें से कोई भी उस घर तक नहीं जाना चाहता था, लेकिन जिम की हालत बहुत ख़राब हो रही थी, जिस कारण शैनो अकेली ही उसको लेकर घर की तरफ बढ़ती है और वो दोनों जैसे ही घर के पास पहुंचते हैं विक्टर अपने घर से निकलकर बाहर आ जाता है और हैचेट से मार मार कर जिम के 2 टुकड़े कर देता है और शैनो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन विक्टर उसको भी पकड़कर मार देता है। ये देखकर बाकी सब तो भाग जाते हैं, लेकिन मैरीबेथ उसको गोली मारने लगती है और जैसे ही विक्टर क्रोले उसकी तरफ बढ़ता है वो गोली मारकर उसको ज़मीन पर गिरा देती है और वो भी वहाँ से भाग जाती है। वो सब फिर से एक साथ हो जाते हैं, लेकिन उनके बीच डॉ नहीं होता है। दूसरी तरफ हमें डॉ दिखाया जाता है जो अकेले ही भाग रहा होता है। वो भागते भागते विक्टर से जाकर टकरा जाता है और विक्टर उसकी गर्दन तोड़कर उसको मार देता है और हम दूसरी तरफ का सीन देखते हैं। वो सब वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन घूम के फिर से वो लोग उसी घर के सामने आ जाते हैं। फिर मैरीबेथ कुछ हथियार ढूंढकर उस घर में जाती है और बेन भी उसके पीछे जाता है और उसी घर में मैरीबेथ को अपने फादर और भाई की डेड बॉडी मिल जाती है, जिसे देखकर वो रोने लगती है क्योंकि इतने दर्दनाक तरीके से मारा होता है जो देखने के लायक भी नहीं था। और फिर उन लोगों को घरों में से कुछ आवाज़ आती है। फिर मार्कस चेक करता है तो वो किसी जंगली जानवर का बच्चा होता है। उसको देखकर वो लोग राहत की सांस लेते हैं। तभी वहाँ विक्टर आके वहाँ एक मॉडल को पकड़ लेता है और वो एक शैडर मशीन को उसके मुंह पे चला देता है। ये देखकर मैरीबेथ को बहुत गुस्सा आता है। वो अपना कंट्रोल खोकर उस पर हमला कर देती है, जिससे वो ज़मीन पर गिर जाता है और बैन वहाँ से मैरीबेथ को जल्दी से ले जाता है। मौके का फ़ायदा उठाकर एंड्रयू विक्टर को मारने जाता है, लेकिन विक्टर उसका ही सर धड़ से अलग कर देता है और वो भी मर जाता है। उस मॉडल में थोड़ी सी जान बची होती है, लेकिन विक्टर उसको बेरहमी से मार देता है। अब तो उन्हें पता चल चुका था कि वो लोग बचकर बाहर नहीं जा सकते थे, इसीलिए वो विक्टर को ही मारने का प्लान बनाते हैं। फिर बैन बोलता है कि मैंने विक्टर के घर में फ्यूल के डिब्बे देखे जिसकी मदद से वो लोग विक्टर को जलाकर मार सकते हैं। फिर वो सब लोग उसके घर की तरफ बढ़ते हैं। बाहर मार्कस और मैरीबेथ उसका ध्यान बटाने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं और बैन वहाँ फ्यूल ढूंढ रहा होता है और दूसरी मॉडल बाहर पहरा दे रही होती है। वहाँ बैन को एक डब्बा फ्यूल का मिल तो जाता है, लेकिन तभी उस मॉडल के बॉडी पार्ट्स उसके ऊपर गिरते हैं। तब वो देखता है कि विक्टर उसके सामने खड़ा होता है। विक्टर उस पर हमला करने वाला ही होता है कि पीछे से मैरीबेथ उसको पकड़ लेती है और उसी दौरान बैन उस पर फ्यूल डाल देता है और वो लोग उसको आग लगा देते हैं और विक्टर क्रोले जलने लगता है। लेकिन आज किस्मत उन लोगों के साथ नहीं थी, जिस कारण वहाँ बारिश होने लगती है, जिससे आग बुझ जाती है और वो लोग अपना अंजाम जान चुके हैं और अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं और भागते हुए वो एक कब्रिस्तान पहुँच जाते हैं, लेकिन सामने से विक्टर आ जाता है। वो लोग फिर जान बचाकर भागने लगते हैं, लेकिन इस बार विक्टर मार्कस को पकड़ लेता है और उसकी एक एक करके सारी हड्डी तोड़ देता है। बैन अपने दोस्त को मरता हुआ देखकर बहुत दुखी होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। फिर मैरीबेथ उसको लेकर कब्रिस्तान से बाहर निकल जाती है। फिर विक्टर कब्रिस्तान के गेट का रॉड निकालकर उनकी तरफ फेंकता है, जो सीधा जाकर बैन के पैर में चुभता है और विक्टर क्रोले उन दोनों की तरफ पड़ता है। बैन इस रॉड को निकालने के बजाय उसको विक्टर की तरफ मोड़ देता है और विक्टर सीधा उसके अंदर घुस जाता है और वो दोनों वहाँ से निकलकर आगे जाते हैं। फिर मैरीबेथ को उसके फादर की नाव मिल जाती है और वो दोनों नाव में बैठकर वहाँ से जा रहे होते हैं और उन्हें लगता है कि वो दोनों विक्टर से बच गए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अचानक से विक्टर क्रोले मैरीबेथ को पानी के अंदर खींच लेता है, लेकिन मैरीबेथ खुद को छुड़ा लेती है और तभी उसको पानी के अंदर बैन का हाथ दिखाई देता है। वो उसका हाथ पकड़कर ऊपर आती है। तब वो देखती है कि विक्टर ने बैन का हाथ कट कर खुद पकड़ा होता है। फिर विक्टर उसको भी पकड़ लेता है और मैरीबेथ बहुत चिल्लाती है और वहीं पे ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये हॉरर एंड कॉमेडी वाली मूवी? मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही शानदार वीडियोज़ के लिए।